500 करोड़, एक फुटपाथ का बच्चा और सिस्टम की चुप्पी। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन शिवनगर चौराहे पर बसों का शोर और कूड़े की बदबू पहले से मौजूद थी। फुटपाथ के किनारे फटे बोरे के साथ 13 साल का अर्जुन झुका हुआ था। वह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे समाज ने उस पर अनदेखा होने की मोहर लगा दी हो। अर्जुन बोलता कम था, लोग समझते थे वह डरपोक है या मंदबुद्धि। लेकिन सच्चाई ये थी, वह सुनता बहुत था, लोगों की बातें नहीं, मशीनों की आवाजें। जब मशीनें चलती थीं, तो अर्जुन उनके पैटर्न पकड़ लेता था। उसके सामने खड़ा था शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक। शीशे की ऊंची इमारत, जहां हर सुबह काली गाड़ियों से सूट बूट वाले लोग उतरते थे। अर्जुन को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता, भाग यहां से। अर्जुन मुस्कुरा देता और फिर कूड़े में झुक जाता। 500 करोड़ गायब। दोपहर होते होते माहौल बदल गया। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। फोन बजने लगे, मैनेजरों के चेहरे पीले पड़ गए। 500 करोड़ रुपए गायब थे। न किसी ग्राहक के खाते में, न किसी विदेशी बैंक में। पैसा जैसे सिस्टम से फिसल कर हवा में घुल गया हो। आईटी टीम दौड़ पड़ी, साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए, पुलिस को खबर दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। फुटपाथ पर बैठा सच, बाहर फुटपाथ पर बैठा अर्जुन, सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सवके, एग्जॉस्ट फैन की आवाज लय में नहीं थी, बीच बीच में रुकावट, जैसे कोई मशीन सांस रोक रही हो। अर्जुन उठा, दीवार से कान लगाया, फिर बुदबुदाया, ये चोरी नहीं है, ये रूट रीडायरेक्शन है। उसने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उस पर नंबर नहीं थे, पैटर्न थे। उसकी माँ कभी इसी बैंक में रात की शिफ्ट में सफाई करती थी। मशीनों की आवाजें अर्जुन ने वहीं सीखी थी। पहली बार अंदर अर्जुन बैंक के गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया, कहा था ना मत आना। अर्जुन रुका नहीं, पहली बार सीधे आंखों में देखकर बोला, साहब पैसा बाहर नहीं गया, वह अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन तभी एक महिला बाहर आई, नीली साड़ी, गले में आईडी कार्ड। अनन्या वर्मा, सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में डर साफ था। अर्जुन ने दीवार की तरफ इशारा किया, आपके सवा का फैन हर 30 सेकंड में रुकता है। ये तब होता है जब सिस्टम खुद रास्ता बदलता है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया, तो 3 घंटे में पैसा मिट जाएगा। एक पल की चुप्पी, फिर अनन्या बोली, इसे अंदर आने दो। सिस्टम का सच। आईटी फ्लो पर बड़ी स्क्रीन पर लाल लाइनें भाग रही थीं। सब हंस रहे थे, ये बच्चा क्या करेगा? अर्जुन ने स्क्रीन के कोने में एक छोटे टाइम स्टैम्प की ओर इशारा किया। हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। यह इंसान नहीं कर सकता, ये सिस्टम खुद कर रहा है। कमरे में सन्नाटा। अर्जुन बोला, सिस्टम डर गया है। उसने पैसा चुराया नहीं, उसने खुद को बचाया है। जब मशीनें भरोसा करती हैं। अर्जुन ने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन चलाए, 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम घबरा गई, सिस्टम स्लो हो जाएगा। अर्जुन शांत था, नहीं, सिस्टम को भरोसा आएगा। स्क्रीन पर लिखा आया, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। अनन्या की आंखें भर आईं, और फिर पैसा वापस लौटने लगा। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़, आखिरी नंबर 500 करोड़। रिकनसाइल्ड। असली चोरी। लॉग्स खुले, नाम सामने आया, बैंक का ही डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। चोरी बाहर से नहीं थी, अंदर से थी। अर्जुन कौन है? इनाम, नौकरी, पढ़ाई, सब ऑफर हुआ। अर्जुन मुस्कुराया, अगर कुछ देना है तो बाहर जो बच्चे अनदेखे हैं उनके लिए सिस्टम बनाए। वह चला गया, वही फुटपाथ, वही ट्रांसफॉर्मर बॉक्स। लेकिन अब शहर उसे देख रहा था। अंतिम पंक्ति, कुक लाइन। सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है अनदेखी। अगर आप चाहें तो मैं इसे